कांग्रेस विधायकों को आप सुन रहे थे। खाटू श्याम में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि न केवल सरकार बरकरार रहेगी बल्कि जो बागी विधायकों से भी उनका संपर्क बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया से मिलने भोपाल में उनके घर पर पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यशोधरा राजे के घर पहुंचे। तीनों नेताओं के बीच काफी देर तक यहां राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है। वहीं बुआ यशोधरा राजे से मुलाकात के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी दफ्तर पहुंचे। उनके साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा वहां मौजूद थे। बीजेपी दफ्तर से सिंधिया राज्यसभा चुनाव में नामांकन के लिए निकलेंगे। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बुआ यशोधरा राजे सिंधिया से मुलाकात करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और इस वक्त ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से जुड़ी हुई शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दरअसल आज ही ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन दाखिल करने वाले हैं और उनके साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। इस वक्त तस्वीरों में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहां से नामांकन दाखिल करने के लिए बताया जा रहा है कि एक रैली के स्वरूप में वो निकलेंगे। कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। पहले यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नॉमिनेशन के दौरान, नामांकन के दौरान जो उनके समर्थक विधायक हैं जो कि बेंगलुरु में इस वक्त मौजूद हैं, वो भी इस मौके पर पहुंचेंगे। लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि कहा जरूर जा रहा है कि 3 विमानों से बेंगलुरु से भोपाल पहुंचेंगे ये सभी विधायक, लेकिन अभी भी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है। कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब 2 तस्वीरें जरूर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यशोधरा राजे सिंधिया से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और यहां पर शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, सभी बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के मौजूद हैं और ये सभी नेता नॉमिनेशन के लिए सिंधिया के साथ विधानसभा जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और खबर बेंगलुरु से, जहां पुलिस कमिश्नर से डीके शिव कुमार ने मुलाकात की है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने मुलाकात की है बेंगलुरु कमिश्नर से। ये अहम खबर है। मंत्री जीतू पटवारी भी उनके साथ में मौजूद हैं। बड़ी खबर है। डीके शिव कुमार के साथ अन्य कांग्रेसी नेता भी कमिश्नर से मिले हैं। बेंगलुरु में सिंधिया समर्थक मंत्री विधायक मौजूद हैं और आज भोपाल लौटने वाले हैं। सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्री, ऐसे खबरें लगातार आ रही हैं। बताया जा रहा है कि 3 विशेष विमानों से ये मंत्री और विधायक वापस लौटेंगे, सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक। वहीं दूसरी तरफ मंत्री जीतू पटवारी भी बेंगलुरु में मौजूद हैं और उनके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी मौजूद हैं। डीके शिव कुमार को जिम्मा दिया गया है इन विधायकों से संपर्क साधने के लिए और किसी भी सूरत में इन्हें वहां से बाहर निकालने का जिम्मा। जीतू पटवारी लगातार डीके शिव कुमार के साथ मौजूद हैं और बेंगलुरु कमिश्नर से भी मुलाकात की है डीके शिव कुमार और मंत्री जीतू पटवारी ने। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। जीतू पटवारी और डीके शिव कुमार ने मुलाकात की है बेंगलुरु कमिश्नर से और ये भी खबर इस बीच कि सभी सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्री आज भोपाल लौटने वाले हैं। उधर बेंगलुरु में थोड़ी देर पहले जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जीतू ने पुलिस पर बदसलूकी करने के आरोप भी लगाए। दरअसल कल ही ये वीडियो सामने आया था और इस वीडियो में दिख रहा था कि कैसे धक्का मुक्की हो रही थी और अब एक बार फिर जीतू पटवारी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीतू ने पुलिस पर बदसलूकी करने के आरोप लगाए। और आज भोपाल लौटेंगे बेंगलुरु से मंत्री और विधायक। पुलिस के पास 19 विधायकों की
लिस्ट है। सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक आज भोपाल लौटने वाले हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए पुलिस को भी तैनात किया गया है। हालांकि पहले कहा यह जा रहा था कि लगभग 1 बजे तक ये भोपाल पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। अभी भी ये सभी विधायक और मंत्री भोपाल नहीं पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि बेंगलुरु से ये लोग रवाना होंगे, लेकिन अभी तक जो सूचनाएं हैं उस हिसाब से रवाना नहीं हुए हैं। एक भी जो विशेष विमान है वो भोपाल के लिए रवाना नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले देखिए आप, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस को तैनात कर दिया गया है एयरपोर्ट पर। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो खबरें लगातार हैं कि सभी सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्री आज भोपाल लौटने वाले हैं। पुलिस के पास इसकी जानकारी भी है, सूचना भी है, पूरी लिस्ट पुलिस के पास है और उसी के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है भोपाल में एयरपोर्ट के बाहर। और विधायकों के गनरों को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, बेंगलुरु से आ रहे विधायक को कि उनकी जांच भी होनी चाहिए। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बेंगलुरु में कोरोना वायरस का अटैक हुआ है और बेंगलुरु से लौटने पर विधायकों की मेडिकल जांच होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने अब नई मांग की है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि सिंधिया समर्थक विधायक अगर बेंगलुरु से वापस लौट रहे हैं, मंत्री वापस लौट रहे हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए, मेडिकल जांच उनकी होनी चाहिए। दरअसल बेंगलुरु में कोरोना वायरस का अटैक हुआ है और उस लिहाज से बेंगलुरु से लौटने पर सभी विधायकों और मंत्रियों की मेडिकल जांच होनी चाहिए। ये दलील दिग्विजय सिंह दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि हर हाल में इन विधायकों और मंत्रियों की मेडिकल जांच होनी चाहिए। हमारे साथ अनुराग श्रीवास्तव और मनोज राठौर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज एयरपोर्ट पर मौजूद है। मनोज, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास, क्या कुछ वहां पर हलचल इस वक्त नजर आ रही है? जो जानकारी थी कि लगभग 1 बजे के आसपास सभी विधायक और मंत्री जो सिंधिया समर्थक हैं वो लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई। मनोज, जी बिल्कुल, जो पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी, जो पहला जो विशेष विमान करीब 11:30 बजे बेंगलुरु से रवाना होना था, वो विमान जरूर कैंसिल हुआ है। यहाँ पे तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति बन रही है। सर, आप यहाँ पे तैनात हैं, क्या स्थिति बन रही है, क्या जानकारी मिली है अभी तक आपको? यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बल लगाया गया है और जो भी आगे जिस तरह का डेवलपमेंट होता है उस हिसाब से व्यवस्था की जा रही है। भीड़ वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यहाँ बल लगाया गया है। सर, कुछ गनमैन को भी तैनात किया गया है। इन गनमैनों को क्यों लाया गया है, क्या इनपुट मिला था आप लोग को? ये सब सुरक्षा की दृष्टि से लाया गया है। पुलिस में वेपन वाले भी होते हैं और डंडे के साथ भी बल होता है, तो सभी को सुरक्षा और एहतियातन लगाया गया है। बेंगलुरु से सर विधायक आने वाले थे, उनकी क्या जानकारी है आपके पास? अभी हाल फिलहाल में तो कोई इस तरह का अपडेट नहीं है कि किस टाइम तक टेक ऑफ होंगे या लैंड होंगे। हम लोगों ने एहतियातन ये यहाँ सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी है, एक्सेस कंट्रोल के लिए लगा रखी है। ये जानकारी मिली थी कि सर वहाँ से 3 विमानों से आने वाले हैं, क्या इनपुट मिला था? अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो एहतियातन जो इनपुट मिला था उसके लिए जो है यहाँ पर फोर्स तैनात किया गया था। 11:30 बजे की बेंगलुरु से जो स्पेशल विमान जो आने वाला था प्रशांत, वो कैंसिल हुआ है, जो कि इस समय यहाँ तक पहुँच जाता, लेकिन उसके कैंसिल होने के बाद अभी 2 स्पेशल प्लेन, जो एक 10 सीटर है, एक 8 सीटर है, दोनों विमानों का इंतजार यहाँ पर पुलिस कर रही है और लगातार एयरपोर्ट के संपर्क में है कि आखिरकार वो विमान वहाँ से रवाना होंगे या नहीं होंगे। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जो है यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि पुलिस को इनपुट मिला था। यही कारण है कि 19 विधायकों की लिस्ट जो है पुलिस के पास है और उसी लिस्ट के आधार पे यहाँ पे गनमैनों को भी लाया गया। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आप बता रहे हैं कि एक जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई है, जो विशेष विमान है, बाकी 2 अभी कैंसिल नहीं हुए। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, इस वक्त कहां मौजूद हैं आप और क्या हलचल, आपके पास क्या अपडेट?
प्रशांत विधानसभा में इस समय मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर के बाद बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर आने वाले हैं और वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उनके आने को लेकर विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। वो तस्वीरें हम दिखा दें आपको। पहले विधानसभा के ये मुख्य गेट की तस्वीरें जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं अंदर जाएंगे और नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान बीजेपी पार्टी के सभी बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। सुमेर सिंह सोलंकी जो कि बीजेपी के दूसरी सीट के लिए प्रत्याशी है, वो भी अभी विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं। वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इससे पहले कांग्रेस ने भी दूसरी सीट के लिए अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दिया है। फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। दिग्विजय सिंह उस समय मौजूद थे। तो अब इंतजार किया जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्योंकि सबसे अहम जो सीट है वो राज्यसभा की 2 सीटें हैं, क्योंकि एक सीट पर अब दिग्विजय सिंह का जाना पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है। तो दूसरी सीट के लिए जो कि बीजेपी के खाते में जा रही है, वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के कोटे से राज्यसभा जाएंगे। लेकिन तीसरी सीट जो खाली हो रही है उसको लेकर सियासी घमासान है और इसी तीसरी सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। तो कुल मिलाकर आज का दिन राज्यसभा में अपने उम्मीदवारी को लेकर नॉमिनेशन फाइल करने को लेकर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह भी है प्रशांत कि इंतजार किया जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो उनके समर्थक मंत्री और विधायक यहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से बेंगलुरु में घटनाक्रम घट रहा है और वहां पर प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी डटे हुए हैं, उसके बाद ये खबर निकल कर आ रही है कि फिलहाल वहां से जो विधायक और मंत्री है वो भोपाल अभी तक नहीं पहुंचे। तो ऐसे में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता नॉमिनेशन फाइल के दौरान मौजूद जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रहा हूं मनोज। आप बता रहे थे कि एक विमान कैंसिल हुआ है, बाकी 2 विमान कैंसिल नहीं हुए, यानी कि आशाएं अभी भी बनी हुई हैं कि ये सिंधिया समर्थक विधायक मंत्री लौटेंगे। एक बात और जिक्र कर रहे हैं अनुराग कि जीतू पटवारी डीके शिव कुमार के साथ वहां मौजूद हैं। हो सकता है कि प्लान में शायद कुछ बदलाव हो। मनोज जी बिल्कुल, लेकिन इस प्लान की जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं दी गई है। भोपाल पुलिस को जो इनपुट मिला था उसी के आधार पर ये तैनाती की गई है। जो आप तस्वीरों में गनमैन देख रहे हैं, इन गनमैन की तैनाती जो है विधायकों के साथ की गई है। एक विधायक के साथ 2 गनमैन तैनाती की जानी थी और इसी को लेकर ये व्यवस्था लगाई गई थी। हालांकि जो आप मेन गेट देख रहे हैं, इस मेन गेट से जो है उन विधायकों को नहीं लाया जाता, क्योंकि यहाँ से अमूमन जो यात्री हैं, जो सामान्य जो फ्लाइट है उनके यात्री है वो अमूमन यहाँ से निकलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये व्यवस्था की गई है, दूसरे गेट पर जो है बैरिकेड्स लगाए गए, वहीं से विधायकों को लाने का पूरा प्लान तैयार था। और जिस तरीके की जानकारी भोपाल पुलिस को मिली थी उसी जानकारी के अनुसार, क्योंकि ये पूरा तय प्लान था, 3 स्पेशल विमान बेंगलुरु से आने थे। अब क्या संशोधन हुआ है उस कार्यक्रम में, जो जिन विधायकों को बेंगलुरु से भोपाल लाना था उनको जो लीडिंग कर रहे थे जो नेता, उन्होंने कोई प्लान में परिवर्तन किया है या फिर कुछ समय के बाद वहां से उड़ान भरी जाएगी, क्योंकि तय समय के अनुसार करीब 1 बजे तक जो है एक विमान भोपाल एयरपोर्ट पर आना था, लेकिन वो विमान कैंसिल हो गया। इस तरीके की जानकारी पुलिस अधिकारियों को मिल चुकी है। हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई थी, न्यूज़ 18 ने भी बातचीत की थी। अभी जो है एहतियात के तौर पे, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगानी थी, जिस तरीके की उनको जानकारी मिली थी, इनपुट मिला था, उसी के तहत उन्होंने विधायकों की सुरक्षा में जो मुहैया कराए जाते हैं गनमैन, दूसरे बाकी संख्या 2 बचे विमान हैं मनोज, उनको लेकर कोई जानकारी है क्या? वो कब तक उड़ेंगे, कब तक टेक ऑफ कर सकते हैं, या फिर अभी विधायक ही नहीं पहुंचे हैं वहां पर? जी बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि जो जानकारी मिली थी वो करीब 11:30 बजे एक स्पेशल विमान बेंगलुरु से रवाना होना था, जो कैंसिल हो गया। दूसरा विमान जो है करीब 1 बजे के बाद रवाना होना था, वो भी अभी वहाँ से उसने उड़ान नहीं भरी है। अब जो है पुलिस के अधिकारी यहाँ पर जो तैनात हैं, और क्योंकि कोई भी बड़ा अभी नेता नहीं आया है, और जो कहा जा रहा था कि इन जो तमाम जो विधायक है, 19 विधायक है जिनकी सूची पुलिस के पास है, उन विधायकों को लेने के लिए कोई बीजेपी का बड़ा नेता आएगा, लेकिन वो नेता भी नहीं आया। साथ में
जो गाड़ियां आनी थी वो गाड़ियां भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो इस समय लगने लगा है कि अब जो जिस तरीके से लगातार समय बीतता जा रहा है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि जो प्लान है उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल किया गया। यही कारण है कि जो बेंगलुरु में रिसोर्ट है जहाँ से रवाना होना था विधायकों को बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए, वो शायद अभी तक वहाँ से रवाना नहीं हुए। प्लान में क्या परिवर्तन बिल्कुल आ रहा है मनोज, जो आप बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि प्लान में कुछ बदलाव हो, और इसी और इशारा अनुराग भी कर रहे थे। अनुराग कह रहे थे कि चूंकि अब विधानसभा में भी हलचल ऐसी नजर आने लगी है, सुरक्षा व्यवस्था वहां भी बढ़ाई गई है और हो सकता है जल्द ही ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। तमाम बीजेपी के दिग्गज उनके साथ मौजूद रहेंगे। हम अनुराग के पास चलें, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।